हेलो दोस्तों, अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग यूजीसी इन्वायरमेंटल साइंस यूनिट 1 का टॉपिक नेचुरल रिसोर्स देखेंगे और उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं कि नेचुरल रिसोर्स कहता क्या है। नाम से क्लियर है, नेचुरल रिसोर्स तो जनरली ये नेचर में पाए जाएंगे धरती पे, विदाउट द हेल्प ऑफ ह्यूमंस, बिना ह्यूमंस के हेल्प के ये धरती पे पाए जाएंगे। ठीक है, नेचर खुद इसको प्रोड्यूस करता है। नेचुरल रिसोर्स आर स्ट्रांगली इंटरकनेक्टेड। ये एक नेचुरल रिसोर्स जो होते हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, ये याद रखना है पॉइंट। देयरफॉर रिमूविंग वन आइटम, यदि नेचुरल रिसोर्स के एक आइटम को भी हम लोग रिमूव करते हैं, वुड हैव एन इम्पैक्ट ऑन अवेलेबिलिटी और क्वालिटी ऑफ अदर्स, वो दूसरे पे इम्पैक्ट पहुंचता है। यदि एक आइटम को भी हम लोग नेचुरल रिसोर्स से निकाल दें तो उसकी अवेलेबिलिटी और क्वालिटी दूसरे पे असर करती है। जैसे कि इफ़ वाटर इज़ रिमूव फ्रॉम रीजन, किसी जगह से यदि पानी हटा दिया जाए तो वहाँ का जो वेजिटेशंस है, सॉइल्स है, एनिमल्स एंड इवन एयर इन दैट रीजन विल सफ़र, हवा तक सफ़र करेगा, सबको प्रॉब्लम हो जाएगी यदि हम लोग वाटर को निकालेंगे तो। अब नेचुरल रिसोर्स क्या होता है, हम लोग को वाटर देता है, पानी, लकड़ी देता है, खाना देता है और साथ में ऊर्जा देता है, एनर्जी। ऑयल हुआ, कोल्स हुआ, नेचुरल गैस हुआ, मेटल, स्टोन, सैंड, ये सभी क्या है, नेचुरल रिसोर्स है। ठीक, कुछ और नेचुरल रिसोर्स होते हैं जैसे एयर, हवा, सॉइल, मिट्टी, सनलाइट जो सूर्य से हमें मिलती है। तो ये नेचुरल रिसोर्स का बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ। आइए हम लोग आगे जानते हैं। टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स, तो दो टाइप्स होते हैं, एक होता है रिन्यूएबल रिसोर्स, एक होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल्स में जो लिविंग होते हैं वही, जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में जो नॉन लिविंग पार्ट होते हैं जैसे मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल, सॉइल्स, लेकिन ये हम लोग के लिए हेल्पफुल है। अब आते हैं हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्स पे ध्यान देते हैं कि रिन्यूएबल रिसोर्स आर दोज दैट आर आइदर ऑलवेज अवेलेबल, या तो ये हमेशा रहेगा, लाइक वाटर, एयर, सन, और कैन बी रिप्लेस्ड और रिकवर्ड, या तो ये रिप्लेस्ड हो जाएगा किसी से, जो पानी का जगह रहता है कभी कभी तो उस पर धरती बन जाता है, लैंड आ जाता है, या ये दोबारा रिकवर्ड हो जाएगा इन ए रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम, लाइक वेजिटेटिव लैंड्स। मान लीजिए कभी कहीं पे पानी था, फिर वो लैंड बना, फिर वहाँ पे पानी आ गया, तो रिन्यूएबल रिसोर्स चेंज होते रहता है लिविंग में। एनिमल्स कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड रिन्यूएबल सिंस दे में प्रोड्यूस यंग वंस टू रिप्लेस एडल्ट एनिमल। एनिमल्स को भी हम लोग रिन्यूएबल में रखते हैं क्योंकि वो अपने जैसा बच्चा पैदा करता है और वही बच्चा फिर बाद में आगे जाके बड़ा जानवर बनता है। ऑर्गेनिक रिन्यूएबल रिसोर्स भी है जो हम लोग को लिविंग से मिलता है, हु ओरिजिनेट फ्रॉम लिविंग थिंग्स, जैसे ट्री, एनिमल्स, ट्री से जैसे हमें लकड़ी मिलता है, सांस मिलता है, पेड़ पत्ते मिलते हैं, और एनिमल्स से हमें मिल्क मिलता है, लेदर मिलता है, तो ये सब रिन्यूएबल सोर्स के में हेल्पफुल होते हैं। इनऑर्गेनिक रिन्यूएबल रिसोर्स भी है जो ओरिजिनेट फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्स। ठीक है, इनऑर्गेनिक में नॉन लिविंग सोर्स आ जाते हैं जैसे सनलाइट, वाटर एंड विंड, ये सब इनऑर्गेनिक रिन्यूएबल रिसोर्स हैं। अब आते हैं नॉन renewable resource. Non-renewable resource are those that cannot be replenished once they have been depleted or cannot be recovered in a reasonable amount of time. हम लोग उसको ख़त्म नहीं कर सकते नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है, लेकिन यदि ख़त्म कर दें, यदि डिप्लीट कर दें तो उसको फिर हम लोग रिकवर्ड भी नहीं कर सकते, चाहे कितना भी समय बीत जाए वो वापस नहीं आ सकता। जैसे फॉसिल फ्यूल्स, मिनरल्स, ये प्रकृति का दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग इसको ख़त्म नहीं कर सकते, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन ये ख़त्म हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और ये मिलता कैसे है नेचुरली, किस प्रोसेस से, रॉक साइकिल प्रोसेस। हम लोग जब रॉक के बारे में पढ़ेंगे यूनिट 4 में तो हम लोग जानेंगे कि रॉक साइकिल होता क्या है, और इसको बनने में प्रोसेस कैन टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स मेकिंग दैम नॉन रिन्यूएबल, 1000 साल से ज़्यादा तक लग जाता है। इफ़ नॉन रिन्यूएबल कम फ्रॉम नॉन लिविंग, they are referred to as inorganic resource। यदि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स
हम लोग को नॉन लिविंग से मिलता है तो इसको हम लोग इनऑर्गेनिक रिसोर्स कहते हैं, जैसे मिनरल, विंड्स, रॉक्स या डर्ट, कोई भी डर्टी चीज़। कुछ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स भी हैं जैसे फॉसिल फ्यूल्स, जो कि हम लोग को लिविंग थिंग्स से भी मिलते हैं, उसको हम लोग ऑर्गेनिक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में रखते हैं। ठीक है, ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब कुछ 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स पे हम लोग ध्यान देते हैं। एक है एयर। क्लीन एयर जो है वो इम्पॉर्टेंट है सभी के लिए, चाहे प्लांट हो, एनिमल्स हो, ह्यूमंस हो। क्यों? प्लानेट पे सर्वाइव के लिए। सो इट इज़ नेसेसरी टू टेक मेजर टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। तो ये ज़रूरी है कि हम लोग कुछ ऐसा कदम उठाए जिससे एयर पॉल्यूशन रिड्यूस हो। दूसरे पे आता है वाटर। 70% ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड इन वाटर। ठीक है, ओनली 2% ऑफ दैट इज़ फ्रेश वाटर। 70 में से 2% जो है वो फ्रेश वाटर है। तो हम लोग को कुछ इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, पब्लिक को एडुकेट करना पड़ेगा, और ये भी कहना पड़ेगा कि हम लोग रेगुलेट करें, द यूज़ ऑफ वाटर शुड बी टेकन। जो वाटर हम लोग पी रहे हैं उसको रेगुलेट करके दोबारा यूज़ में लाएं। सॉइल इज़ कंपोज्ड ऑफ वेरियस पार्टिकल्स एंड न्यूट्रिएंट्स। ये बहुत सारे पार्टिकल्स और न्यूट्रिएंट्स से बने हुए होते हैं और ये प्लांट के ग्रो में हेल्प करते हैं, प्लांट्स ग्रो। आयरन जो है इट इज़ फाउंड एज मिनरल सिलिका के रूप में पाए जाते हैं, एंड इज़ यूज टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग वेपन्स, तलवार या कुछ हथियार बनाने में काम आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन गाड़ी बनाने में काम आता है, और बिल्डिंग्स में इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट है फॉरेस्ट जो प्रोवाइड करते हैं क्लीन एयर एंड प्रिजर्व द इकोलॉजी ऑफ द वर्ल्ड। फॉरेस्ट जो है वो इंटायर वर्ल्ड के इकोलॉजी को बचा के रखता है। यदि हम लोग ट्रीज़ को काटते हैं फॉर हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट तो ये दिक्कत हो जाता है, तब हमारा जो इकोलॉजी बैलेंस है वो बदल जाएगा। अब नेचुरल रिसोर्स इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्या ऐसी खास बात है जो नेचुरल रिसोर्स को इतना इम्पॉर्टेंट बनाता है? नेचुरल रिसोर्स आर अवेलेबल टू सपोर्ट इनक्रेडिबली कम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ये लिविंग और जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसके बीच में ये बैलेंस लाता है। यदि इसमें से एक भी चीज़ें कम होगा तो बैलेंस नहीं हो पाएगा। दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करता है, दोनों एक दूसरे को इंटरेक्शन करता है, और ये इंटरेक्शन जो है, दिस इंटरेक्शन इज़ बेनिफिशियल टू ह्यूमन, एक्सट्रीमली बेनिफिशियल टू, बहुत ज़रूरी है। तो देयर आर 3 ways दैट वी कंज्यूम नेचुरल रिसोर्स विच इंक्लूड फूड, लिविंग एंड मोबिलिटी। तो 3 तरीके से हम लोग नेचुरल रिसोर्स कंज्यूम करते हैं, खाने के रूप में, जिंदा रहने के रूप में, और मोबिलिटी मतलब चल फिर सकें। ठीक है, इकोलॉजी भी चल सके और हम भी चल सकें। आइए, लेकिन कुछ बातें जिससे नेचुरल रिसोर्स को दिक्कत पहुंचती हैं, नेचुरल रिसोर्स में तकलीफ़ें पैदा होती हैं। एज नेचुरल रिसोर्स ऑकर फ्रीली इन नेचर, वो नेचर में फ्री है, पीपल उसको ओवर यूज़ कर देते हैं बिना सोचे समझे, और यूज़ करते जाते हैं, जिसके कारण वो रिसोर्स डिप्लीट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन कैसे यूज़ करते हैं? तो कुछ मेजर थ्रेट्स है जो नेचुरल रिसोर्स के लिए, जैसे ओवर पॉपुलेशन। हम लोग यदि ज़्यादा पॉपुलेशन होंगे, ज़्यादा ज़मीन में हम लोग घर बनाएंगे, ज़्यादा पेड़ पौधा को काटेंगे, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होगा, फैक्ट्री का डेवलपमेंट होगा, जिससे प्रदूषण फैलेगा, क्लाइमेट में चेंजिंग होगा, ये सब। तो आप देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज, और इससे क्या होगा? इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। तो यदि पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ता है तो क्लाइमेट चेंज होगा, जिससे पूरा इन्वायरमेंट में प्रदूषण फैलेगा। ठीक है, तो इस थ्रेट्स में सबसे ज़्यादा उपयोग हानि कौन पहुंचा रहा है? हम ह्यूमन बींग्स जो हैं वो नेचुरल रिसोर्स को ख़राब कर रहे हैं। तो नेचुरल रिसोर्स को बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? कंजर्व करना चाहिए नेचुरल रिसोर्स को। जैसे बाइक मोर ड्राइव लेस, ये एक कहावत है, लेकिन इसका मेन लाइन है कि जो हम लोग जैसे कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, ठीक है, गाड़ी चलाते हैं, उसको कम करें, लेकिन चलाएं, क्या चलाएं? साइकिल चलाएं। ठीक है, जिससे प्रदूषण कम हो। पॉल्यूशन तो फैलेगा नहीं साइकिलिंग से। तो बाइक मोर आप चलाइए, लेकिन ड्राइवलेस, स्टीयरिंग मत घुमाइए, आप साइकिल चलाइए। पीपल को एडुकेट होना ज़रूरी है। यूज़ ऑफ वॉलंटियर टू क्लीन अप आवर कम्युनिटी, हम लोग को आसपास के ज़मीन को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, ये सभी का रोल है। तो वॉलंटियर के रूप में कभी कभी अपने वातावरण को साफ़ रखें। रिड्यूस, कम करें, कुछ भी गंदगी है उसको साफ़ करें। रीयूज़,
जो दोबारा यूज़ कर सकते हैं उसको रीयूज़ करें, रिसाइकल करें। मान लीजिए प्लास्टिक का बोतल है तो उसको रिसाइकल करके कुछ नया चीज़ें बनाएं। कंजर्व वाटर, पानी को बचा के रखें। लेस प्लास्टिक यूज़, जितना प्लास्टिक का यूज़ हम लोग कम कर सकें वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्लास्टिक जो है रीयूजेबल यूज़ में नहीं आता। लॉन्ग लास्टिंग लाइट बल्ब आर ए ब्राइट आइडिया, मतलब लाइट बल्ब का यूज़ करें लॉन्ग लास्टिंग, जो कि अच्छा आइडिया है। प्लांट ए ट्री, पेड़ पौधा लगाएं। डोंट सेंड केमिकल्स इनटू आवर वाटरवेज, मान लीजिए इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, वहाँ से बहुत सारे केमिकल्स पानी में निकलते हैं। जैसे आज के समय में गंगा यमुना जो है, जो एक रिलीजियस कल्चरल वाटर माना जाता है हमारे इंडिया का, वो गंदे हो रहे हैं क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स वायुमंडल में फैल रहे हैं, पानी में फैल रहा है। तो इन सब चीज़ों पे आप लोग को ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हम लोग नेचुरल रिसोर्स को बचा सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा, और मैं आप लोग के साथ यूजीसी इन्वायरमेंटल साइंस के लिए बना रहूँगा। ऐसे ही अच्छे लेक्चर को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को ये लेक्चर शेयर करें। थैंक यू।